नमस्कार, आप देख रहे हैं आप अभी तक। मैं हूं आपके साथ सपना मदेसिया। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की तबीयत बिगड़ गई है। सोमवार सुबह ही डॉक्टरों की एक टीम जेल के अंदर उनका इलाज करने के लिए पहुंची है। अधिक तबीयत खराब होने के बाद अब आजम खान को लखनऊ शिफ्ट किया जा रहा है, जहां उनका इलाज चलेगा। सोमवार सुबह से ही सीतापुर जेल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही आजम खान को अस्पताल से छुट्टी मिली थी। कोरोना की चपेट में आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां करीब 2.5 महीने तक इनका इलाज चला था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद एक बार फिर उन्हें सीतापुर जेल में ही लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर हर राज्य को सजग रहना चाहिए, लेकिन अदालत ने किसी तरह का आदेश पारित नहीं किया है। अब आज केरल में बकरीद को लेकर बाजार खुले रहेंगे। इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए आज दिन भर का वक्त दिया है। केरल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल में बकरीद मनाने पर फिलहाल किसी तरह की रोक नहीं लगाई है और न ही किसी तरह का आदेश पारित किया है। इस मामले में कल फिर सुनवाई होगी। पंजाब में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर नवजोत सिंह सिद्धू की नियुक्ति कर गांधी परिवार ने एक साहसिक फैसला किया है। इस निर्णय से गांधी परिवार ने पार्टी हाईकमान के रूप में अपने अस्तित्व को फिर से सर्वोच्च साबित किया है, जो लगातार चुनावी हार के कारण काफी कमजोर पड़ता नजर आ रहा था। इस पंजाब मॉडल का असर सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी दिखाई देगा, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट से चली आ रही बातचीत को अनदेखा करते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट से चली आ रही खींचतान को अनदेखा करते आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह से बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से निजात तो मिली ही है, लेकिन कई तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। कई अंडरपास स्विमिंग पूल में तब्दील हो गई है तो कई सड़क पर सैलाब आ गया है। चंद घंटे की बारिश में दिल्ली का पालम बिहार डूबने लगा है। गुरुग्राम में बारिश के बाद इतना पानी भर गया कि सड़क दरिया बन गई। दिल्ली गुरुग्राम में बारिश ने तमाम दावों की पोल भी खोल दी है। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच पीएम मोदी का संबोधन हुआ। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने नए मंत्रियों को सदन में परिचय नहीं होने दिया। 24 साल में पहली बार ऐसा देखा हूं। आज सदन की परंपरा को तोड़ा गया है। पीएम मोदी संबोधन में नए मंत्रिमंडल का परिचय करवा रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि खुशी की बात है कि कई दलित भाई मंत्री बने हैं। हमारे कई मंत्री ग्रामीण परिवेश से हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। और मैं आशा करता हूं कि आप सबका वैक्सीन का कम से कम 1 डोज लग गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी आप सब मित्रों से प्रार्थना भी है, सदन में भी सभी साथियों से प्रार्थना है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सहयोग दें। अब ये वैक्सीन जो है बाहू पर लगती है, और जब वैक्सीन बाहू पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं। और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहू पर वैक्सीन लगवा दीजिए। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। आगे भी बहुत तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये पैंडेमिक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया हुआ है। और इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के संबंध में सार्थक चर्चा हो, सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो और सारे व्यवहारू सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले, ताकि पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है, और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं।
मैंने सभी फ्लोर लीडर से भी आग्रह किया है कि अगर कल शाम को वे समय निकाले तो पैंडेमिक के संबंध में सारी विस्तृत जानकारी उनको भी मैं देना चाहता हूं। तो हम सदन में भी चर्चा चाहते हैं और सदन के बाहर भी सभी फ्लोर लीडर से, क्योंकि लगातार मैं मुख्यमंत्रियों से मिल रहा हूं, अलग अलग फोरम में सब प्रकार की चर्चा हो रही है, तो फ्लोर लीडर से भी मैं चाहता हूं कि सदन चल रहा है तो एक सुविधाजनक होगा, तो रूबरू मिलकर के उसकी बात होगी। साथियों, ये सदन परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें, ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है, प्रगति की। साथियों, ये सत्र अंदर की व्यवस्था पहले की तरह नहीं है, सब साथ बैठ करके काम करने वाले हैं, क्योंकि करीब करीब सबका वैक्सीनेशन हो चुका है। मैं फिर एक बार आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं, आप खुद को संभालिए और हम सब मिलकर के देश की आशा आकांक्षाओं को पार करने के लिए साथ मिलकर प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के भांजे अमर चौधरी की दबंगई सामने आई। भांजा ने पुलिस चौकी में ही एक युवक को बेरहमी से डंडा से पिटाई कर डाली। घायल को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। फरीदाबाद के निजी अस्पताल के बेड पर खून से लथपथ इलाज करवाने पहुंचा ये शख्स एक इंजीनियर है जो ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता है। पीड़ित ने बताया कि अक्सर मंत्री जी के भांजे उसे गाड़ियों पर डिस्काउंट लिया करते थे। खास खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आप अभी तक।